तुम लोगों को या गाड़ी रोक के पूजा करा के कपड़े फेंकवा के तुम गाड़ी रोकते क्यों यहाँ पर लोगों की? अपना रोकते हैं। अरे मैंने वीडियो बना रखा तुम्हारा, तुमने गाड़ी रोकी, मेरे पास पूरा वीडियो एविडेंस है। चलो नहीं हाँ? क्यों रोका तुमने? चलो नहीं रोक। तुम इधर आओ, अभी इधर आओ। तुम झूठ बोल रहे हो, लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि किसने सिखाया कि यहाँ पे कपड़े फेंकना है। हाँ, कम से कम 10-15 गाड़ियाँ रोकते हैं और इनका रोज का ये धंधा हो गया है। हम उनको नहीं बोल सकते क्योंकि ये लोग सीधा जा रहे थे, इन्हीं लोगों ने गाड़ी को रोका है और यहाँ पर ये पूजा कराने के लिए इन्होंने ये लोग जो कपड़े उठाते हैं यहाँ पे लोगों से बेसुध में पैसे ले रहे। देखो वहाँ पे पूजा करा रहे, 21 बात की पूजा है, वहाँ पर एक पंडित जी भी खड़ा है। फ्लाईओवर के ऊपर पूरा जो डेड बॉडी की वो होते हैं, बेड वगैरह, कपड़े वगैरह, ताबूत वगैरह सारे ऊपर पड़े हुए थे। जो मैं पहले गोकुल भाई खुद कह रहे थे, यहाँ पर एक सड़ी गली बॉडी भी मिली है। अब वो बॉडी किसकी थी क्या पता, उस भाई को यहाँ पे मार के फेंका गया था या कोई भी रहा होगा उसको मार के फेंका, या फिर ऊपर से ताबूत के साथ ही नीचे फेंक दिया। तो उन भूत प्रेतों के साथ बीच में देखिएगा ना, ये गांव का एरिया है और इस गांव के एरिया में कुछ इस तरीके की स्थितियां मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। पता नहीं क्या यहाँ पे कर रखा है। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के सेशन में स्वागत करता हूँ। छिद्रवाला में मौजूद हूँ। छिद्रवाला में मैंने आपको कई खबरें दिखाई, कभी फ्लाईओवर के नीचे, ठीक इसके नीचे हमें कोई डेड बॉडी मिल जाती है, कभी हमें कुछ और मिल जाता है। आज हम एक बार फिर से तीन पानी में मौजूद हूँ और उस तीन पानी की मैं आपको एक कहानी अगर मैं बताऊं तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। जो चीज़ें हम हरिद्वार के खड़खड़ी हम देखते थे वहाँ पे कि यहाँ कुछ कपड़े वपड़े ऐसे पड़े रहते थे, आज हम वो इस फ्लाईओवर के नीचे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक ताबूत भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, गंदे कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे सिंदूर वगैरह, पता नहीं क्या क्या सारी चीजें यहाँ पे करी गई हैं। ये सारी चीजें आखिर कौन कर रहा है, किस किस शय में सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। कुछ ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, गोकुल रमोला जी मेरे साथ मौजूद हैं, कई बार उनसे मैं साक्षात्कार कर चुका था। इनकी एक वीडियो मैंने देखी थी, उसके बाद इनको यहाँ पर बुलाया और वो मजबूर भी हो गए। भाई मैं आपसे बाद में बात करूंगा, आपसे जानने की कोशिश बाद में करूंगा, मगर सबसे पहले मैम आपसे जानता हूँ कि आखिर ये सारी चीजें क्या है। पहले भी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि आज साफ सफाई चलती हुई नजर आ रही थी, मगर आज एक बार फिर से आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। नमस्कार, मैं संगीता गुरु। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत संघर्ष किया है इसके लिए, कम से कम हफ्ता 10 दिन हो गए। और फ्लाईओवर के ऊपर पूरा जो डेड बॉडी की वो होते हैं, बेड वगैरह, कपड़े वगैरह, ताबूत वगैरह सारे ऊपर पड़े हुए थे। जो हम लोग इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक जाने वाले हैं, जो पैदल चलने वाले व्यक्ति लोग हैं, उन लोगों का जाना दुर्भर हो गया था। हम लोग आते थे तो आधे रास्ते से हम लोग वापस जाते थे। तो हमने अपने लेडीज़ लोग, गांव वाले लेडीज़ लोगों ने मिलके हमने साफ़ सफाई करवाया उनसे। जो ऊपर जमा करते थे सारा सामान, डेड बॉडी का सामान जो जमा करते थे, उन लोगों को हमने प्यार से चिताया और उनको लिखित रूप में उनसे लिया और उन्होंने माफ़ी मांगा और उन्होंने बोला कि हम यहाँ नहीं बैठेंगे। उसके बाद हम 4 दिन बाद फिर आते हैं तो फिर वही छुप के बैठे हुए हैं, पूरा मतलब डेड बॉडी का सामान वगैरह जमा कर रहे हैं। और हद तो ये हो गई कि डेड बॉडी का सामान तो जमा करते थे, अभी ये हो गया कि जब 4 दिन बाद हम आए तो देखा ताबूत है, ताबूत में कपड़े हैं, उसमें ब्लड लगा हुआ है, ताबूत रखा हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार चलो आप पिंडदान करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन ये करने का कोई जगह नहीं है, लेकिन आप करते हो ठीक है। लेकिन अब ये ताबूत का मतलब क्या है? हिंदू धर्म में तो चलो आप करते हो पिंडदान, ये ताबूत का क्या मतलब है? तो हम लोगों ने फिर अपने भैया लोगों को बुलाया और अपने प्रधान जी वगैरह को, जो हमारे पुलिस वगैरह है, जनप्रतिनिधि, सभी को बुलाया। फिर हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई की और फिर हम लोगों ने चालान भी काटा पुलिस वालों ने उनका, उन्होंने साफ सफाई कर दिया। और अब ये हाल है कि ऊपर तो साफ हो गया, हम लोग सुबह भी आए, 9 बजे भी आए, हम रोज ही आ रहे हैं। अब ऊपर तो हम लोगों ने साफ कर दिया, यहाँ तक कि हम लोग उन लोगों को खाने के लिए पैसा भी दे रहे हैं, जबकि वो गलत काम कर रहे हैं। फिर भी हम लोग बेचारे चलो गरीब हैं बोल के हम उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अब हाल ये है कि उन लोगों ने ऊपर साफ करने की जगह में अब नीचे डाल दिया है, बहुत गंदा कर दिया है, पूरा ताबूत यहाँ डाल दिया है, पूरे कपड़े यहाँ डाल दिए। जिस जगह को हमने साफ कराया उससे आगे जाके 100 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर जाके फिर उन लोगों ने वैसी कर दिया है। तो अब इसकी कार्रवाई कैसे होगी, क्या होगी? अब ये तो अब बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। और आप कई लोग सोच रहे होंगे तो भाई अब तो फ्लाईओवर बन गया है, वहां से गाड़ियां जा रही तो नीचे आने की जरूरत नहीं, ये खाली स्थान रहता है तो इसको भर लेते हैं सारी चीजों से। मगर ऐसा नहीं है, ये वो सभी लोग हैं जो कि यहाँ छिद्रवाला में रहते हैं, उनको दिक्कत हो रही है यहाँ पे। वहाँ पे मैं भी देख रहा था, एक पत्थर है उसके ऊपर कुछ लाल लाल सा रखा हुआ है, पता नहीं क्या सारी ये चीजें हो रही हैं, नॉर्मल सी चीजें नहीं है ये बहुत ज्यादा सोचने की बात ये है कि आखिर ये सारी चीजों को यहाँ पर किसने परमिशन दी है,
किस तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। गोकुल भाई क्या कुछ कहेंगे एक बार फिर से? अगर मैं आपको ये कहूँ कि समाज सेवी के तौर पर आप हमेशा काम करते हुए नजर आते हैं, एक बार फिर से ये सारी चीज़ें क्या इससे पहले नजर नहीं गई इन सारी चीज़ों पे, या फिर अब चुनाव नजदीक है तो इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि सवाल तो उठेगा। पहले तो अंकित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरा जो हमारी मातृशक्ति है इनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो है कि ये गांव में एक जागरूक महिलाओं के तौर पे रहते हैं और देखते हैं समय समय पर कि गांव के अंदर क्या कुछ गलत गतिविधियां चल रही है। तो ऐसे ही इनके नॉलेज में एक बात आई थी, इवनिंग वॉक करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, बच्चे आते थे तो डरते हैं बच्चे यहाँ से क्रॉस होने में, पैदल चलने में, तो लेडीज़ हैं, औरतें, बूढ़े बुजुर्ग वो भी डरते हैं। तो आज पहले जब हम इसका तीन पानी की पुलिया को देखते थे ये सब कुछ नहीं, यहाँ नहीं होता था। ये सब कुछ जो बॉडी का डिस्पोज सामान है सारा हरिद्वार जाता था, लेकिन जब से ये फ्लाईओवर बना है तो यहाँ पर 2-3 लोग बैठते हैं, वो डेड बॉडीज की गाड़ियों को रोकते हैं। तो अब तो देखने में ये भी आ रहा है कि उनके साथ कोई एक ब्राह्मण भी रहता है कि सारे क्रियाकलाप जो भी है वो यहाँ पर पिंडदान से लेकर सब कुछ यहीं करवाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उनका जो जरूरत का सामान होता है, बिस्तर होता है, कपड़े होते हैं जो सही सलामत होते हैं, वो लेके चले जाते हैं। बाकी जो बेकार सामान होता है आप खुद ही देख रहे होंगे कि भाई क्या क्या दशा, मतलब हमारे जो जंगल है, पर्यावरण है, उसको दूषित करने का काम कर रहे हैं। जंगली जानवरों को बहुत ज़्यादा खतरा है और लोगों को खतरा है। तो ये ताबूत का तो मतलब ही हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतनी बड़ा एरिया और इतना जो इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि भाई अगर कोई डेड बॉडीज आ रही है तो उनके डिस्पोज होने का सामान को, जैसे बिस्तर, कपड़े से लेकर, उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। और अभी डेड बॉडी की बात आई थी कुछ समय पहले, गोकुल भाई खुद कह रहे थे यहाँ पर एक सड़ी गली बॉडी भी मिली है। अब वो बॉडी किसकी थी क्या पता, उस भाई को यहाँ पे मार के फेंका गया था या कोई भी रहा होगा वो उसको मार के फेंका, या फिर ऊपर से ताबूत के साथ ही नीचे फेंक दिया कि चलो भाई यहाँ पर ये हमारे बुजुर्ग थे या फिर कोई भी थे, उनके हम क्रियाक्रम तो नहीं कर पाए, फेंको यहीं पे, सड़ जाएगा, गल जाएगा, जानवर खा देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, ये सारा जो सामान यहाँ पड़ा हुआ है ना, इससे ना जानवर भी आकर्षित होता है। अंदर का जंगली जानवर देखेगा कि अरे यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ, देखते हो उसमें कुछ खाने के लिए तो नहीं है, वो यहाँ पे आएगा और जितना ज्यादा अंदर जंगल में वो बाहर आता रहेगा और यहाँ से फिर गाँव की तरफ जाएगा। और जब गांव की तरफ चला जाता है तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा वहाँ पे कितने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनसे भी खतरा रहता है। वैसे भी छिद्रवाला बहुत हॉट, हमेशा हॉट ही बना रहता है, मेरे को जब भी सुनने में आता है छिद्रवाले में आए दिन नई से नई चीजें होती है। क्या कुछ कहेंगे मैडम? नहीं, जानवर का खतरा तो अभी भी है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानवर का खतरा है, अभी आपने सुना ही होगा कि हमें बिल्कुल अलर्ट कर रखा है कि घर पे रहना है, जंगलों पे। अब जब हमारा रास्ता जंगल से जाता है तो हम कहाँ जाए, किस रास्ते से हम निकले? और ये चीजें आप देख रहे, आप ये बताओ ना, हिंदू धर्म में जो बोलते हैं ये ताबूत, तो मेरे ख्याल से क्रिश्चियन लोग नीचे डालते हैं। ये अगर इसमें आप खोजबीन करोगे, क्योंकि हमारा तो कोई सुन नहीं रहा है, और जिसको हम रोक रहे हैं ना, जिसको हमने बोला है, वो भी हमारी बातें नहीं, ना वो पुलिस की सुन रहे हैं, ना वो फॉरेस्ट वाले की सुन रहे हैं। अगर वो नहीं सुन रहे, वो ये काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर किसी का हाथ है। वो तो डेफिनेटली, आप अगर इसमें पूरा ब्लड था और ये ताबूत था, और अगर जैसे क्रिश्चियन होते हैं वो उसको दफनाते हैं, ऐसे कोई छोड़ के नहीं जाता, कोई नहीं छोड़ता। और इस चीज में किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोग परेशान हो गए, हम रोज आते हैं, हम लोग भी रोज नहीं आ पाते, हमारा भी घर है, बच्चे, हम नहीं आ पाते, मगर ये चीज को ध्यान कौन देगा? सबका अपना अपना काम होता है। हम लोग एक दिन बोलेंगे, 2 दिन, आज हमें बोलते बोलते 10 दिन हो गया। 10 दिन में हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाया है। अब हम किसके पास जाए और किसको बोले? आप यहाँ पे बन किया तो आगे कर रहे हैं, आगे कर रहे तो इधर कर रहे, मगर टस से मस कुछ नहीं हो रखा है। हम इधर फोन कर रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, हम इकट्ठे हो रहे हैं, हमारा रोज का काम है। अब इसमें अब हमें नहीं पता हम किसके आगे जाए और किसको बोले। सही बात बोल रहे हो। और वैसे भी हम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे भी हम हिंदू धर्म से आते हैं, हमारे हिंदू धर्म में देवी भी हैं, देवता भी हैं, तो उन देवी देवताओं को दिखाने के लिए भूत प्रेत भी यहाँ पे बहुत रहते हैं। तो उन भूत प्रेतों के साथ बीच में देखिएगा ना, ये गाँव का एरिया है और इस गांव के एरिया में कुछ इस तरीके की स्थितियां मैं दिखाना चाहता हूं आपको। पता नहीं क्या यहाँ पे कर रखा है, वहाँ पे वो बेत है, उधर फोटो फाटो थोड़ी बहुत फेंकी हुई है, और मुझे लगता है वहाँ पे वो पितरों की फोटो भी किसी ने अपनी छोड़ के चले गए, चप्पल वगैरह, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें यहाँ पे शायद नहीं होनी चाहिए। ये गाँव का एरिया है, गाँव के इलाके में ये सब लोग डर रहे हुए हैं अभी। और अच्छा, छोटी सी बात, यहाँ पर जैसे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे स्मेल आता है, जैसे कि सड़ा बॉडी हो कुछ, हम सोचते हैं कि कोई जानवर होगा। जरूरी थोड़ी ना वो जानवर है, वो इंसान भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे झांकने तो कोई आ नहीं रहा। वो तो हम अभी गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये चीजें हमें मिल रही है या ब्लड दिख रहा है, तब हम बोल रहे हैं। यहाँ पे तो कितनी बदबू आती है, आप चलते, कोई बोलते शायद कोई जानवर मर गया होगा, ये चीजें हम बोल रहे हैं। अब वो अंदर तो यहाँ पे कोई झांक के देख नहीं रहा, मगर यहाँ पर ना बिल्कुल रोक होनी चाहिए और हमारी बात आगे तक जानी चाहिए। और इसके लिए हम आपको
बुला रखा हमने आपको कि आप इस चीज को हमारा आगे लेके जाओ, और हम तो थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं रोज। बिल्कुल रोज सही का बात रोज। बोली उन्होंने। अब इस चीज को देखिएगा, एक चीज समझने का हम प्रयास करते हैं। ये चीज देखकर अभी उन्होंने बोला ना कि कोई जानवर हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं, ये क्राइम को भी यहाँ पे बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी आएगा यहाँ पे किसी को मार फेंक देगा, उसके बाद हम समझेंगे कि नहीं ऊपर से कोई डेड बॉडी फेंक के चला गया, कोई मर गया होगा। यहाँ पे मर्डर होने की भी काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, सारी चीजें। फिर गांव वाले क्या समझेंगे, किसी ने फेंक दिया होगा सड़ा गला, कोई शायद कुत्ता होगा, कोई जानवर होगा। तो प्रशासन को भी इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्या कुछ सारी चीजें होती हैं। कब ये ठीक होगा, बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्योंकि ये सारी चीजें होना लाजमी नहीं है। यहाँ पर बने रहेगा लोकार्पण।